नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हिस्टोरिकल हिस्ट्री चैनल पर। आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जिससे पूरी दुनिया अचंभित हुई थी। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मई 1974 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें भारत पूरी तरह से सफल रहा और इस ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। अब बात करते हैं उन सवालों की जो इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहला सवाल, इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा ही क्यों रखा गया? तो इसका जवाब है, इस ऑपरेशन का उद्देश्य सिर्फ अपनी शक्ति में इजाफा करना था, किसी भी देश को डराना या धमकाना नहीं था। जबकि लाफिंग बुद्धा को सुख, संतोष और भलाई का प्रतीक माना जाता है। ऑपरेशन तथा स्माइलिंग बुद्धा दोनों के उद्देश्य समान हैं, बस इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। दूसरा सवाल, हमने ये ऑपरेशन पोखरण में ही क्यों किया? तब इसका जवाब है, पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक छोटा सा कस्बा है जिसमें दूर दूर तक आबादी ना के बराबर है। अगर दुर्भाग्यवश हमारा न्यूक्लियर टेस्ट फेल हो जाए और उसमें से रेडिएशन भी निकल जाए, तब भी हमारे आम नागरिक अपने अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे। तीसरा सवाल जो सबसे अहम है, भारत ने ये न्यूक्लियर टेस्ट ही क्यों किए? तो इसका जवाब है, भारत को न्यूक्लियर स्टेट बनाने का काम वर्ष 1945 में ही शुरू हो चुका था, जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। आज़ादी से लेकर वर्ष 1974 तक भारत 3 जंग लड़ चुका था, चाहे वो 1962 में चीन के साथ हो, या 1965 में पाकिस्तान के साथ हो, या फिर से 1971 में पाकिस्तान के साथ हो। जबकि चीन ने 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी एशिया में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने देश को सुरक्षा कवच पहनाने के लिए ये परीक्षण किए गए। चौथा सवाल, इस ऑपरेशन को पूरा करने में भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? तो इसका जवाब है, इसमें स्पष्ट रूप से 2 चुनौती थी। सबसे पहली चुनौती थी इस ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय बनाए रखना था, ताकि इस ऑपरेशन के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA या किसी और देश को पता चले। यह ऑपरेशन कितना गोपनीय था, इस बात से पता लगाया जा सकता है कि इस ऑपरेशन के बारे में हमारे देश के उस वक्त के रक्षा मंत्री तक को इस ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ गिने चुने लोगों को ही इस ऑपरेशन की जानकारी थी। इस ऑपरेशन की सफलता CIA की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक गिनी जाती है। और दूसरी चुनौती थी भारत का पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी में शामिल होना। इस संधि के अंतर्गत कोई भी देश वातावरण में किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से भारत को ये ऑपरेशन धरती के अंदर करना पड़ा, जिस कारण इस ऑपरेशन को पूरा करने में और ज़्यादा वक्त लगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस ऑपरेशन को सफल बनाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। इस ऑपरेशन को सफल बनाने में सबसे अहम भूमिका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष राजा रमन्ना के नेतृत्व में भारत के मेधावी 75 परमाणु वैज्ञानिकों की एक टीम शामिल थी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस असंभव काम को संभव किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टीम में 2 ऐसे वैज्ञानिक भी शामिल थे जिन्होंने दूसरे परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाई। वे थे T राजगोपाल चिदम्बरम और दूसरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस तरह से हमने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।